तो भाई क्लास यहाँ पर देखिएगा। आप लोग क्या कर लेंगे, जब अपना आइडेंटिटी को डाउनलोड कर लेंगे ना भाई, तो आप यहाँ पर आकर चेक करें, आपके पास क्या होता है, शेड नाम का एक फोल्डर होता है, ठीक है। उसी शेड नाम के फोल्डर के अंदर आपको देखें एक फाइल मिल जाती है, किस नाम से, अंडरस्कोर लेआउट नाम से, ठीक है। अगर आप इस फाइल को क्या करते हो, ओपन करते हो ना भाई, तो इस फाइल के अंदर आपके पास क्या है, आपके प्रॉपर तरीके से वो जो नेम बार आपके पास शो हो रही है, आपके पास वो जो बॉटम में फुटर शो हो रहा है, ठीक है, वो आपके पास यहाँ पर बना हुआ है। आपने करना कुछ नहीं होता कि यहाँ पर आप आओ, ठीक है, अपने यूएल के बाद। यूएल के बाद भाई ना हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से एक पार्शियल नाम का क्या होता है, एक हमारा सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, ठीक है। आप क्या कर लोगे, सारे टैग को इस तरीके से ओपन कर दोगे, ठीक है। इसको क्लोज खुद से मत करना, हमारे पास ये क्या होता है, यहीं पर ही वो सेल्फ क्लोज हो जाता है। अब इसके अंदर आप आ जाओ, ठीक है, क्या कर लो, यहाँ पर इस तरीके से हमारा एक नेम नाम का एक एट्रीब्यूट पास कर लोगे। अब ये नेम क्या काम करेगा कि भाई आपके पास कोई एक ऐसी फाइल बनी हुई है जहां पर आपने क्या करी हुई है, बहुत सारी वर्किंग क्या करके रखी हुई है। वो कौन सी फाइल है हमारे पास, अंडरस्कोर लॉगिन पार्शल वाली। ये फाइल मैंने खुद से नहीं बनाई, ये फाइल किसने बना कर दी हमारे को, हमारी आइडेंटिटी ने बना कर दी है। मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पर क्या बोल दूंगा, अंडरस्कोर, फाइल का नाम क्या लिखा हुआ हमारे पास, लॉगिन, फिर क्या लिखा हुआ हमारे पास, PARTIAL, ठीक है। क्या लिख दोगे आप यहाँ पर आगे, सिंपल सा अंडरस्कोर लॉगिन पार्शल लिख दोगे, पूरा नाम मत लिखना, .ch आपने सिर्फ इतना सा काम कर दिया ना भाई, अब आपके पास क्या हो जाएगा, इस फाइल के अंदर जितनी भी चीजें होंगी ना भाई, वो कहाँ पर शो हो जाएंगी, आपकी नेम बार के अंदर शो हो जाएंगी, ठीक है। अब जब ये काम हो जाए ना भाई, देखें, अगर आप अपना प्रोजेक्ट को रन करवा भी दो, तब भी आपके पास आपका प्रोजेक्ट के अंदर वो लॉगिन वाली फाइल का जो आपके पास क्या होता है, नेम बार में चीजें होती हैं, वो नहीं आएंगी। वजह यह है क्योंकि भाई आप जब भी क्या करते हो, इस तरीके की कोई पार्शियल रिव्यू का काम करते हो, ठीक है, रेजर मैप आप क्या करते हो, यूज करते हो ना भाई, तो आपने क्या करना पड़ता है, प्रोग्राम.cs की फाइल में जाना पड़ता है। और वहां पर जाके आपके पास क्या होता है, एक मिडिल वेयर होता है, जिसको आपने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लाजमी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अब वो मिडिल वेयर कैसे ऐड करोगे, तो भाई यहाँ पर देखिएगा, जहां पर आगे लिखा हुआ है app.run, अपनी एप्लीकेशन को रन करने से बिल्कुल पहले आप यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आगे इस तरीके से ऐप को कॉल करना है कि भाई हमारे ऐप में जाओ, डॉट, और वहां पर क्या करते हो, हमारे पास हमारा मैप रेजर पेजेस नाम का हमारे पास जो हमारा मिडिल वेयर है ना भाई, वो क्या कर दो, हमारे पास शो कर दो, ठीक है। अब ये रेजर पेजेस क्या है, देखिए रेजर पेजेस .नेट का वो टूल है, वो चीजें हैं जो कि आपको क्या करती हैं, पहले से बनी बनाई चीजें प्रोवाइड करती हैं। मतलब वहां पर मैंने खुद से कोई कोडिंग नहीं करी होती, वो क्या करता है, हमारे को रेजर पेज बना कर देता है, ठीक है। ये मिडिलवेयर आपने ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद अब आपने क्या करा, यहां से आके अपने प्रोजेक्ट को जरा रन करवाना, ठीक है। अब भाई देखें, जो आप लोगों ने यहाँ पर वो आइडेंटिटी के अंदर वो जो पार्शियल व्यू लगा है ना भाई, वो पार्शियल व्यू कहाँ पर शो होगा, आपकी नेव बार के अंदर शो होगा। वजह क्या है, आपने उसको कहाँ पर लगाया था, जहां पर आप लोग के पास आपकी नेम बार क्या होती है, बनी हुई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जरा प्रोजेक्ट रन हो जाए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई आपके पास वो पार्शियल व्यू कहाँ पर शो हो रहा है। तो भाई यहाँ पे देखिए, हमारे पास क्या हो गया, हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर रन होकर आ गया, ठीक है। अब अगर आप नोट डाउन करें तो भाई हमारी जो नेम बार है, उसमें आपको दो बटन दिख रहे हैं बने हुए। बताएं भाई, दिख रहे हैं बने हुए बटन, नहीं दिख रहे किसी को? क्या लिखा हुआ आ रहा है वहां पर, लॉगिन और रजिस्टर लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये मैं इस पे क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ ना भाई, तो वह हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से रजिस्टर वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा। मैं लॉगिन करूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लॉगिन वाला पेज ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। ये पेज मैंने खुद से नहीं बनाया, ये है हमारे रेजर पेजेस, जो कि हमारे को हमारी आइडेंटिटी बना कर दी है। ये जो दो बटन है, ये यहाँ पर शो किस वजह से हुए हैं, आप लोगों ने वो पार्शल लगाया था, ये वो काम कर रहा है, ठीक है। जो दो बटन आपके पास बने हुए थे, वो उस वाली फाइल के अंदर बने हुए थे, कौन सी फाइल थी हमारे पास, लॉगिन पार्शल वाली, ठीक है। आपने यहाँ पर कॉल कर दिया, ठीक है। अब आपका अगला काम क्या है, अगला काम मेरे पास ये होगा कि भाई मेरे को करना ये है कि हमारे पास जो काम है, वो डेटाबेस के अंदर डेटा को भेजने वाला काम है। अभी तक मेरे पास हुआ क्या है, सिर्फ और सिर्फ फाइल बनी। अब इस फाइल का जो यूज है वो क्या है, डेटाबेस के साथ है। तो भाई आपने करना कुछ नहीं है, आप क्या करोगे, जो आपके पास ये एक्स्ट्रा फाइल बनी हुई है ना, फिलहाल आप क्या कर दो, इन एक्स्ट्रा फाइल को यहां से आगे बंद कर दो। सिंपल सा आपने क्या करना है, यहां पर आके अपने प्रोजेक्ट को भी क्या करो, मिनिमाइज करो। आपने जाना होगा अपने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास के अंदर। अब वो जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास है भाई, वो क्लास कहाँ पर मिलेगी मेरे को, आइडेंटिटी, आइडेंटिटी के अंदर डेटा, डेटा के अंदर क्या मिल जाती है मेरे को, मेरी एप्लीकेशन डीबी वाली क्लास यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अब इस क्लास के अंदर आपको करना क्या है, अपने यूजर को रजिस्टर करवाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, आपने कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो भाई आप यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से सेट करोगे, सबसे पहले भाई देखिए, जो आपके पास ये कमिट आ रहे हो ना भाई, कमिट को लिखा रहने दो तब भी कोई मसला नहीं है, हटा दो तब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी कमिट के यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। यहाँ पर आपने करना क्या है, आपकी एक सर्विस होती है, ठीक है। आप क्या कर दोगे, यहाँ पर क्या बोल दोगे कि भाई बिल्डर डॉट क्या कर दो, हमारे पास हमारी अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन वाली क्या होती है, हमारी एक सर्विस होती है, ठीक है। आप क्या कर लोगे, सर्विस को इस तरीके से कॉल करो।
ठीक है। अब भाई जो सर्विस है ये क्या काम करेगी, आपकी जो मॉडल क्लास है ना भाई उसको क्या करेगी, डेटाबेस के अंदर भेजने का काम करेगी। अगर ये काम नहीं करते हो ना भाई, आपका यूजर रजिस्टर नहीं होने वाला। ठीक है। अभी जो अप्लाई रजिस्ट्रेशन अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन वाली आपके पास जो सर्विस है ना भाई, ये क्या बोलते हैं भाई, आप क्या करो, मेरे को मेरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बताओ। फिलहाल ना तो मेरे पास कोई क्लास बनी हुई है, ना मेरे पास उसका कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। तो भाई ऑब्जेक्ट बनाना सबको आता है। आप क्या कर लोगे, यहाँ पर आकर न्यू, और न्यू करने के बाद आप क्या कर दोगे इस तरीके से, यूजर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। स्पेलिंग बताइएगा, FIGURATI पॉइंट। ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन नाम का आप क्या कर लोगे, इस तरीके से एक ऑब्जेक्ट बना लेना। अगर स्पेलिंग बड़ी लग रही है, स्पेलिंग छोटी कर लो। क्या कर लोगे, यूजर कॉन्फ़िग कर लो। ठीक है। तो भाई अगर आपकी क्या कर रही है, स्पेलिंग बड़ी लग रही है, तो आप इसको नाम का रखवा लोगे सिंपल सा यूजर कॉन्फ़िग करवा लोगे। कॉन्फ़िग स्पेलिंग गलत है हमारी, यूजर कॉन्फ़िग। अब ठीक है। तो भाई अब ये क्या है, कोई मुझे बताएगा, ये न्यू और ये कॉन्फ़िग लिखा हुआ है, ये क्या चीज है हमारा जी, क्या चीज है हमारा, ये वो बताएं। बता दो भाई, क्या चीज है ये, वहां पे क्या चीज है ये, ऑब्जेक्ट है ये। क्या चीज है हमारी ये, ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट उसी का बनता है जिसकी क्लास होती है। लेकिन क्या मेरे पास ये यूजर कॉन्फ़िगरेशन की कोई क्लास है क्या, बताएं। मेरे पास इस नाम की कोई क्लास है भाई, इसका नाम पूरा कर लो, अजीब सा लग रहा है मेरे को। यूजर CONFIGURATI। ठीक है। यूजर कॉन्फ़िगरेशन में पूरा कर लो, बहुत बुरा लग रहा है देखने में। ठीक है ना। अब जो यूजर कॉन्फ़िगरेशन की भाई क्लास है मेरे पास बनी भी नहीं है। अब इसकी क्लास किस तरीके से बनाओगे, आप क्या करोगे, अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए भाई, आपके पास इस तरीके से क्या मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा। आप क्या करोगे, इस पर क्लिक करोगे ना भाई, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा किस नाम से, जनरेट क्लास यूजर कॉन्फ़िगरेशन। लिखा हुआ मिल रहा है सबको। आपने करना क्या है, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसी के बिल्कुल नीचे देखिए भाई, हमारे पास हमारी क्लास बनकर आ गई यूजर कॉन्फ़िगरेशन वाली। और जो आपके पास यूज क्या कर रही है, आपको ये क्या कर रही है, इनहेरिट करी किससे, आपकी आइडेंटिटी कॉन्फ़िगरेशन के साथ। ठीक है। ये काम करने के बाद यहाँ पर देखिए लिखा हुआ मिल रहा है आपके पास आपका ऑब्जेक्ट। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा वो यूजर वाला मॉडल जिसमें आपने क्या करी हुई है, अपने यूजर की प्रॉपर्टीज क्या करी हुई डिफाइन करी है। ठीक है। आपने करने का यहाँ से आगे इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर कॉल करना है। ठीक है। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ये वाला यूजर है जो कि आपने आइडेंटिटी को क्रिएट करते वक्त बनवाया था। ठीक है। ये काम करने के बाद यहाँ पर भी देखें, हमारे पास ये जो आई एंटिटी कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिकली हमारे पास ये क्या है, एक इंटरफेस है। और इंटरफेस के अंदर भी बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के इंप्लीमेंटेशन होती हैं। अब वो कैसे आएंगी, आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है, और अगेन क्या करेंगे, यहाँ पर माउस लेके जाएंगे। ठीक है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको इम्प्लीमेंट इंटरफेस। ठीक है। इस पे जब क्लिक कर दोगे ना भाई, तब जाके आपके पास क्या हो जाएंगे, आपके तमाम के तमाम एरर्स यहां से रिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है। आखिरी काम ये कर लेना कि यहां से आके लिखा हुआ मिलेगा आपको थ्रो, इस लाइन को यहां से आके रिमूव कर लो। ठीक है। जब ये काम हो जाए उसके बाद आपने क्या करना है, आपका माइग्रेशन को अपडेट करनी है, यानी कि माइग्रेशन आपने बनानी है। ठीक है। भाई देखिए इस फाइल के अंदर मैंने क्या काम करा है, अपना इस तरीके से एक सर्विस को ऐड करा। ठीक है। अप्लाई कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर मैंने अपनी क्या करवाई, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाया। इस ऑब्जेक्ट के लिए हमने अपनी एक क्लास बनाई, और क्लास के अंदर मैंने क्या करवाया, अपना इंटरफेस इस तरीके से इंप्लीमेंट करा है। ठीक है। अब अगला काम क्या है, अगला काम ये कि भाई डेटाबेस की कनेक्टिविटी करनी है। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, बताइएगा। स्टेप नंबर 1 क्या था हमारा, आइडेंटिटी को इंस्टॉल करना। ठीक है। स्टेप नंबर 2 क्या था, पार्शियल व्यू सेट करना। स्टेप नंबर 3 क्या था, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर कॉन्फ़िगरेशन को सेट करना। अभी हमने क्या करे, 3 स्टेप करे। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारा, डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग को सेट करना। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी का काम होता है वो कौन सी फाइल में होता है, यहाँ पर हमारी डेटाबेस की जो कनेक्टिविटी होती है हमारी कौन सी फाइल में होती है, हाँ, काम का है छापा तस्वीर, एप सेटिंग डॉट जेसन की फाइल में होती है। ठीक है। अगर मैं इस फाइल के अंदर जाऊं, तो भाई ये क्या है, मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग क्या पहले से बनी हुई आई है, भाई ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने खुद से नहीं बनाई, ये हमारे को आइडेंटिटी ने क्या करी है, बना कर दी, वरना पहले ही मैं काम खुद करता था। ठीक है। अब इसमें आपने चेंजेस क्या करने, वो आपको ये बोलता है भाई देखिए आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है आपका सर्वर, सर्वर का नाम क्या मेरे पास सही लिखा हुआ है, देखिएगा, लोकल डीबी माई एसक्यूएल डीबी। भाई मेरे पास ये सर्वर थोड़ी है, मेरे सर्वर का नाम क्या होता है, आपको नाम निकालना आता है। ठीक है। फिलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आप क्या करें, यहाँ पर डॉट लगाएं।
डॉट का मतलब ये होता है आपका करंट सब। अभी जो प्रोजेक्ट है ना भाई, लाजमी बात है आप अपने ग्रुप मेंबर के साथ भी क्या करने वाले हो, शेयर करने वाले हो। तो भाई डॉट आपके कंप्यूटर में भी काम करेगा और आपके सिस्टम का जो चेंज होगा उसमें भी क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। डेटाबेस का नाम क्या होने वाला है हमारे पास, कार शोरूम होने वाला है, ठीक है। ये वही नाम है जिस नाम का हमने प्रोजेक्ट क्रिएट करा है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है। एक यहाँ पर चीज आपने और ऐड करनी पड़ती है, वो हमारे पास क्या होता है, हमारा ट्रस्ट सर्वर क्या होता है हमारे पास, सर्टिफिकेट इक्वल्स टू ट्रू। स्पेलिंग सही है हमारी, खराब होगी तो बाद में देख लेंगे, ठीक है ना भाई। स्टेप नंबर 4 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 5 क्या है भाई, इसको लिख लो अपने पास, ये मत बोला सर अब क्या करना है अब क्या करना है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा फिर ये बात। हाँ मैं डिलीट कर दूंगा, अपलोड ही नहीं करूंगा, मैं कर लो जो करना है तुम, नहीं कर रहा मैं अपलोड, क्या कर लोगे तुम? मैं बोल रहा हूँ लिख लो, आप अपलोड करेंगे, नहीं करते मैं अपलोड जाओ। तो भाई देखें स्टेप नंबर 5 क्या होगा आपके पास, आपकी माइग्रेशन को ऐड करना। माइग्रेशन ऐड कैसे होती है बताएं, माइग्रेशन ऐड कैसे होती है। आपने जाना पड़ता है टूल्स के अंदर, टूल्स में मिल जाता है आपको आपका पैकेज मैनेजर कंसोल। इस पे क्लिक करोगे तो भाई यहाँ पर देखिए बॉटम में आपके पास आपके इस तरीके से टर्मिनल ओपन होकर आ जाएगा। अब भाई माइग्रेशन बनाने की कमांड क्या है हमारे पास, एट माइनस माइग्रेशन, और आपकी माइग्रेशन का क्या आ जाएगा, कोई ना कोई नाम आ जाएगा। मैं अपनी माइग्रेशन का नाम क्या रखवा रहा हूँ यहाँ पर आकर, यूजर। एंटर मैंने करा, मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरी माइग्रेशन बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, आपके बाद आपकी एक फाइल आ जाएगी किस नाम से, यूजर माइग्रेशन के नाम से, ठीक है। भाई मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, स्टेप नंबर 1 हमारे पास था हमारा आइडेंटिटी का पैकेज आपने इंस्टॉल करना है। स्टेप नंबर 2 क्या था, आप लोगों ने अपना पार्शियल व्यू सेट करना है। स्टेप नंबर 3 क्या था, आप लोगों ने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास के अंदर कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी है। स्टेप नंबर 4 क्या है हमारा, कनेक्शन स्ट्रिंग को सेट करना। स्टेप नंबर 5 क्या हमारी, माइग्रेशन को बनाना जी। है सही में आज कितने बजे को, 9:45 बजे। सेट भी कर दीजिए, यहाँ को बुला कर लाए, वो तो सारे कंप्यूटर बंद पड़े हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई आपके पास क्या हो गई, आपकी माइग्रेशन बनकर आ गई है। अब इस माइग्रेशन के अंदर भाई मेरे पास देखिए क्या है, टेबल बने हुए, लेकिन ये एक टेबल थोड़ी है हमारे पास, इस पे हमारे पास कम से कम 7 से 8 टेबल, ठीक है। तो भाई फिलहाल हमारे को ये माइग्रेशन माइग्रेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली क्या करना है, अपनी डेटाबेस को अपडेट करना है। डेटाबेस अपडेट करने की कमांड क्या होती है हमारे पास, अपडेट माइनस डेटाबेस, ठीक है। अपडेट माइनस डेटाबेस एंटर कर दोगे, आपके पास आपकी क्या हो जाएगी, माइग्रेशन डेटाबेस के अंदर जाकर अपडेट हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा, इसको उधर अपडेट होने दे हमारे पास, उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर अपना काम करवाते हैं आगे वाला, ठीक है भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारा डन का मैसेज आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपने डेटाबेस को अपडेट करवा लिया। एक दफा जरा आपने क्या करो, एसक्यूएल डेटाबेस को ओपन करके देख लो, ठीक है। अब आपने डायरेक्टली क्या करना होता है, अपनी डेटाबेस के अंदर जाना होता है, ठीक है। डेटाबेस के अंदर चेक करिएगा भाई हमारे पास यहाँ पर कोई ऐसी डेटाबेस आ रही है जिसका हमारे पास नाम हो कार शोरूम, आ रही है, आ रही है, बिल्कुल आ रही है। अगर आप इस वाले डेटाबेस को ओपन करो तो इस डेटाबेस के अंदर मुझे क्या मिल जाता है, मेरे टेबल। और टेबल में जाके चेक करें मेरे पास यहाँ पर टेबल आ कितने रहे, पढ़िएगा जरा यहाँ पर, रोल क्लेम, एसपी डॉट नेट रोल, यूजर, यूजर लॉगिन, यूजर रोल, एसपी डॉट नेट रोल, यूजर टोकन्स, लेजर। ये सारे के सारे टेबल्स मैंने नहीं बनाए, ये हमारी माइग्रेशन ने क्या करे हमारे को बना कर दिए, ठीक है। अब मेरा जो डेटाबेस का काम है, ठीक है, मतलब मेरा जो यूजर रजिस्टर करेगा ना भाई, उसका जो डेटा आएगा वो कहाँ पर आएगा, हमारे एसपी डॉट नेट यूजर वाले टेबल के अंदर आएगा, ठीक है। तो एक काम ही कर लो कि यहां से आगे क्या कर लोगे, आपके टेबल को इस तरीके से सिलेक्ट करवा लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास ये वो टेबल है जिसमें हम क्या करने वाले हैं, अपने यूजर का डेटा रजिस्टर करने वाले हैं, ठीक है। उसमें देखिए भाई हमारे पास कौन कौन से कॉलम आ रहे हैं, आईडी, नेम, नॉर्मलाइज नेम, ईमेल, नॉर्मलाइज ईमेल, कंफर्म ईमेल, पासवर्ड हैश, ठीक है, करेंसी, फोन नंबर, ये सब चीज हमारे पास क्या है, इस वाले टेबल के अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से हमारे को आइडेंटिटी ने हमारे को ऐड करके दिए, ठीक है। मुझे कुछ करना नहीं है, सिंपल सा क्या करो, अपने वीएस कोड पे आ जाओ, ठीक है। वीएस कोड पे आने के बाद आपने करना क्या होगा कि अपने प्रोजेक्ट को जरा रन करो, ठीक है।
तो भाई यहाँ पर देखिए हमने क्या करवा लिया, अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर रन करवा लिया। रन करवाने के बाद मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली जाता हूँ हमारा रजिस्टर वाली फाइल के ऊपर। और यहाँ से आने के बाद मैंने क्या करना है, अपनी ईमेल डालनी है। ठीक है, तो भाई मेरे पास ये वाली ईमेल आ गई। ठीक है, ईमेल के बाद मेरे पास पासवर्ड क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब आपने क्या करना है, यहाँ पर अगर एट द रेट का साइन लगाएंगे, फिर मैं क्या बोल दूंगा, यूजर का यू कैपिटल होगा और हमारे पास 1 2 3। ठीक है, @यूजर 1 2 3 पासवर्ड हो गया हमारा। और इसको हम क्या कर देंगे, हमारा कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा @यूजर 1 2 3। ठीक है, आपने यहाँ पर देखिए क्या करा, रजिस्टर पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपका जो डेटा होगा ना भाई, वो डायरेक्टली कहाँ पर जाएगा, वो आपके डेटाबेस के अंदर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास क्या हो गया, हमारा यूजर रजिस्टर हो गया। ठीक है, मेरे पास ये वाली ईमेल थी, मेरे पास मेरा क्या था, ये वाला पासवर्ड था। ठीक है, अब ये काम करने के बाद भाई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, आप क्या करो, अपनी ईमेल को कंफर्म करो। ठीक है, आप जब तक यहाँ से अपनी ईमेल को कंफर्म नहीं करोगे ना, आप अपना डेटा को लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, आपने अगर यहाँ पर कंफर्म कर दिया, आपके पास क्या आ गया, मैसेज आ गया। मैसेज आने के बाद अब आप क्या करते हो, यहाँ से आके लॉगिन पे क्लिक करते हो और क्या करोगे, अपना अकाउंट लॉगिन करोगे। ठीक है, जैसे ही लॉगिन करोगे तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास वो लॉगिन के बटन और जो हमारे पास लॉग आउट का बटन आ रहा था, ठीक है, वो रिमूव हो गया है। और उसकी जगह पर मेरे पास मेरा एक हेलो का मैसेज आ रहा है। ठीक है, और साथ में मेरे पास मेरी ईमेल लिखी भी आ रही है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ ना भाई, तो ये कर देगा मेरे को इस तरीके से एक अलग से फाइल ओपन करके दे देगा, जहां से मैं अपनी प्रोफाइल वगैरह को क्या कर सकता हूँ, चेक कर सकता हूँ। ईमेल, पासवर्ड, ठीक है, यहाँ से आपने अगर क्या करना हो, अपडेट करना, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से चेंज कर सकते हो। अगर आपने अपना पर्सनल डेटा देखना है, ठीक है, तो भाई आपके पास यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक पेज आता है, जहां से आप क्या कर लोगे, उसको अपने पास डाउनलोड भी कर लोगे। अगर अकाउंट क्या करना है, खत्म करना है ना भाई, तो आप क्या कर लोगे, यहाँ से अपने अकाउंट को डिलीट कर दोगे। ठीक है, ये सारे के सारे काम आइडेंटिटी ने हमारे को बना करती है। ठीक है, अब जरा अपने एसक्यूएल के अंदर आओ। ठीक है, एसक्यूएल में आने के बाद आप यहाँ पे जाके चेक करें भाई, आपके पास यहाँ पर जो आपने यूजर को क्या करा है, रजिस्टर करा है ना भाई, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे टेबल में देखें आ चुकी है। ठीक है, ये मैंने जब अपने यूजर की एप्लीकेशन के अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर दी ना भाई, उसकी वजह से काम हुआ। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें, हमारे पास यूजर की आईडी क्या आ रही है, हैश फॉर्म में आ रही है। ये आईडी भाई हमें क्या करी है, हमारी आइडेंटिटी ने हमारे को पहले से बना कर दी है। ठीक है, यूजर नेम आ रहा है, नॉर्मलाइज नेम आ रहा है, ईमेल आ रही है। ठीक है, ईमेल कंफर्म हुई है, यहाँ पे हुई है। पासवर्ड किस में आ रहा है, हमारे पास हमारी हैश फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, यानी कि भाई देखिए आपने यहाँ तक का क्या काम करवाया है, अपने यूजर को रजिस्टर वगैरह कंफर्म तरीके से करवा लिया है। ठीक है, अब आपका अगला काम क्या है, अगला काम ये कि भाई देखिए अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने लॉग आउट के बटन के ऊपर क्या करूंगा, क्लिक करूंगा ना भाई, हमारे पास यूजर क्या हो जाएगा, लॉग आउट हो जाएगा। और लॉग आउट होने के बाद हमारे पास अगेन ये क्या हो जाएंगे, बटन यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई यहाँ तक का काम हमने कर लिया। ठीक है, अब अगला काम क्या है, अभी हमने करा क्या, मैंने आपको देखे दो बात बताई, मैंने कहा था देखिए ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अभी हमने क्या काम करा है, यूजर को ऑथेंटिकेट करवाया, मतलब वो वेबसाइट पे जा सकता है। कहाँ कहाँ जा सकता है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ऑथराइज करवाना पड़ेगा। अब आपको पता है वेबसाइट पर दो चीजें होती हैं, एडमिन पैनल होता है और हमारे पास हमारा यूजर पैनल होता है। तो भाई उसको ऑथराइज करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कोडिंग के अंदर थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, अपने रोल्स बनाने पड़ेंगे। आप एक बात नोट करिएगा, क्या आप अपने जरा एसक्यूएल के अंदर आओ। एसक्यूएल के अंदर भाई देखिए हमारे पास जो रोल है ना भाई, रोल के लिए इन्होंने क्या करा हुआ है, टेबल अलग करा हुआ है। जबकि लारावेल के अंदर, पीएचपी के अंदर हमने जब काम करा था, रोल का कॉलम हमने यूजर के टेबल में डिफाइन करा था। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देखिए भाई हम अगर क्या करें, अपने इस वाले टेबल को जाके चेक करें, इस पे हमारे पास कौन कौन सी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो भाई देखिए हमारे पास एक टेबल है किस नाम से, रोल नाम का। रोल के अंदर भाई देखिए हमारे पास क्या आ रही है, नेम आ रहा है। ठीक है, हमारे पास क्या आ रहा है, नॉर्मलाइज नेम आ रहा है। ठीक है, और हमारे पास क्या आ रहा है, इस तरीके से करेंसी में स्टैम्प आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या होंगे, हमारे रोल डिफाइन होंगे। अब रोल क्या है, हमारे पास यूजर का रोल है, हमारे पास दूसरा रोल क्या होगा, एडमिन का होगा। ठीक है, जितने भी रोल होंगे वो आपके पास क्या होंगे, यहाँ पर डिफाइन होंगे। अब जो यूजर है, यूजर को कौन सा रोल कब असाइन करना, ठीक है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपके इस वाले टेबल में होगी। तो टेबल का नाम क्या है, हमारे पास एसपी नेट यूजर रोल। ठीक है, अगर मैं इस वाले टेबल के अंदर जाऊं, तो इस टेबल के अंदर भाई जाके चेक करिएगा, आपके पास यहाँ पर क्या आ रहे हैं, कुछ कॉलम्स आ रहे हैं। कॉलम कौन सा आपके पास, यूजर की आईडी और आपका रोल आईडी। यानी कि भाई इस टेबल में जो डेटा आएगा वो यूजर की आईडी का आएगा और यूजर रोल की आईडी का आएगा, कि कौन सा यूजर को कौन सा रोल असाइन हुआ है। ठीक है, मतलब काम इसमें क्या करा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर दिया, फैला दिया। वरना ये सारे के सारे काम हम लोग एक ही टेबल के अंदर खुद से करवा रहे थे। कस्टम करोगे तो खुद से करना पड़ेगा ये सारे काम। आइडेंटिटी यूज करोगे तो भाई आपके पास क्या होंगी, चीजें थोड़ी सी आपको मैनेज करनी पड़ेंगी। ठीक है, मुश्किल नहीं है, आसान काम है। ठीक है, तो भाई फिलहाल अभी मैंने क्या काम करा है, यूजर को रजिस्टर करवा दिया है आइडेंटिटी के थ्रू, कॉन्फ़िगरेशन करवा दी। ठीक है, यहां तक का भाई जितना भी काम है, हर बच्चे की जिम्मेदारी है कर कर आना। ठीक है ना, मुझे मत बोला सर मैंने काम नहीं करा, मैं यहाँ पर गया हुआ था, मैं वहां पर गया हुआ था, मैं कुछ नहीं बोल रहा। प्रोजेक्ट आपके 10 दिन के बाद आ जाए, और प्रोजेक्ट के अंदर में किसी बच्चे का